चलिए आगे बढ़ते हैं। देवभूमि एक्सप्रेस में उत्तराखंड राजभवन में वसंतोत्सव 2025 का उद्घाटन हुआ है। राजभवन में उद्घाटन समारोह का किया गया है आयोजन। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन किया। 3 दिवसीय वसंतोत्सव में पुष्प प्रदर्शनी और प्रतियोगिता रखी गई है। उत्तराखंड राजभवन में वसंतोत्सव 2025 का उद्घाटन हुआ है। राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन किया। 3 दिवसीय वसंतोत्सव में पुष्प प्रदर्शनी और प्रतियोगिता रखी गई है। अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज वसंत उत्सव 2025 का, और वो भी जब हमारे 25 साल उत्तराखंड ने पूरे किए हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो आज इस वसंत उत्सव के अंदर में पूरा ऐसा लगता है कि पूरा संसार यहाँ पर आया है। हम 3 दिन 7, 8 और 9 तारीख इस उत्सव को मनाने वाले हैं। इसके अंदर में बहुत ही चीजें पहली बार की जा रही हैं। कंपटीशन, प्रतियोगिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस, जितने भी विजिटर आएंगे उनकी गणना करना, उनका फीडबैक लेना, और बहुत ही मैं तो कहूंगा ये प्रभु का आशीर्वाद है कि 8 तारीख को वुमेन्स डे भी है, और हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, अपने आप से बिल्कुल अलग हैं। तो इस उत्सव के बीच में हम वुमेन्स डे को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मुठभेड़ हुई है। गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 2 गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों तस्कर घायल, दोनों तस्कर गिरफ्तार। 2 की तलाश इस समय की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केमिस्ट्री से बहुत कम समय में उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा देश दुनिया की नजरों में आ गई। पीएम मोदी के मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा और खूबसूरत हर्षिल से पूरे देश में शीतकालीन यात्रा का संदेश पहुंचा। उन्होंने जिस अंदाज में उत्तराखंड की यात्रा का प्रमोशन किया है वो अभूतपूर्व है। इसके बाद उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन के सटपट दौड़ने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इससे चारधाम यात्रा की मजबूती का आधार तैयार होगा। प्रधानमंत्री का ये प्रवास उस वक्त हुआ जब 2 महीने की शीतकालीन यात्रा शेष है। इसके बाद 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का श्री गणेश होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री के एक प्रवास ने उत्तराखंड की दोनों यात्राओं के लिए बेहद खूबसूरत अवसर तैयार किया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड का हर तरीके से प्रमोशन किया है। प्रमोशन के लिए घाम टापू पर्यटन की बात हो, धर्माचार्य और योगाचार्यों से शीतकालीन में योग शिविर आयोजित करने की बात हो, कॉरपोरेट को सेमिनार का सुझाव हो, फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के लिए आह्वान हो, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अपील हो, सबने अपना अलग प्रभाव छोड़ा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर के सभी विभाग अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। लोक निर्माण विभाग ने भी तैयारियों को लेकर के कमर कस ली है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे के मुताबिक चारधाम यात्रा को लेकर के जनवरी महीने से ही तैयारी हो रही है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव 2 बार सड़क मार्ग से चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जनपदों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। साथ ही निर्देश दिए गए कि एक चारधाम यात्रा से 1 सप्ताह पहले सारे काम पूरे कर लिए जाएं, ताकि किसी भी पर्यटक और तीर्थयात्री को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, तो उनके लिए हम लोग काफी तैयारियां करते हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से हम लोग पहले से जनवरी से हम लोग ने तैयारी शुरू की है। सारे जो विभाग हैं जो इसमें काम करते हैं, भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, उनके साथ भी 2 राउंड की बैठक हम लोग कर चुके हैं। हमारे अपर सचिव हैं, अभी पिछले हफ्ते ही चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी तो दौरा करके आए हैं। जो चारधाम की रोड है उनको देख के आए हैं। उन्होंने जो कमेंट दिए हैं वो हम लोगों ने उनके साथ शेयर किए हैं। और नेक्स्ट वीक मेरे स्तर पे भी, नेक्स्ट वीक नहीं बल्कि 7 तारीख को मेरे स्तर पे भी एक बैठक की जा रही है। उसमें BRO, NHIDCL, NHPWD, तो सारे लोगों के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उनका प्लान ले रहे हैं बेसिक।